उरण का एक कोटनाका इलाका है और उसी इलाके में एक पेट्रोल पंप है। उसी पेट्रोल पंप के पास में एक लड़की पड़ी हुई मिलती है, या तो कह सकते हैं कि वो भगवान के पास चली गई है, सिर्फ उसका बॉडी मिला है। पुलिस जब उस बॉडी को देखती है तो उसे देख नहीं पाती है, क्योंकि बॉडी की कंडीशन ही ऐसी थी मानो कि उस बॉडी को बहुत ज़्यादा मारा गया है, जिससे कि बिल्कुल सब कुछ खराब हो चुका है, पहचानने योग्य नहीं है। बॉडी पे हर जगह पे निशान हैं, बहुत गहरे गहरे, यहाँ तक कि प्राइवेट एरिया को भी नहीं छोड़ा गया है, वहाँ पर भी बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता इस हद तक। अब पुलिस जब ये देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है कि किस बात का ये बदला इस लड़की से लिया गया है। खैर, पुलिस सोचती है कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन चेहरे भी समझ नहीं पाए पुलिस वाले, क्योंकि चेहरे को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था ताकि इस लड़की को कोई पहचान ही ना पाए। तो अब परेशान होकर के पुलिस वाले इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ऊपर ऊपर जितना भी जांच परख करना है वो सब करने लगते हैं। जांच परख करने के दौरान पुलिस को एक बात याद आती है कि हमारे ही थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई है हाल ही में, और वो मिसिंग कंप्लेंट एक लड़की को लेकर के लिखवाई गई है कि एक लड़की गायब हुई है और वो लड़की भी अभी तक नहीं मिली है। तो पुलिस ये सोचने लगती है कि क्या ये वही लड़की है जो हमें मिली है, वही कंप्लेंट लिखवाई गई है, वही वाली लड़की है क्या। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये कंप्लेंट वाली ही लड़की है, जिस परिवार ने कंप्लेंट लिखवाया था उस परिवार को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है। जब परिवार वाले देखते हैं तो तुरंत ही इस लड़की को पहचान जाते हैं कपड़े की वजह से कि हाँ, ये तो हमारी ही लड़की है, हमारे ही घर की बच्ची है। पर इसके साथ ऐसा क्यों किया गया है? सभी रोने बिलबिलाने लगते हैं। अब आप समझ सकते हो कि क्या हालात होते हैं, और वो भी इस तरीके से देखा जाए कि जिसने इसके साथ जो किया है वो तो किया ही है, पर बहुत, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी एक बार अंदर तक कांप जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ऐसी दुर्दशा करनी पड़ी इस लड़की की। अब जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में घर वालों से पूछा जाता है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि वो ऐसा कर सकता है, तो घर वालों ने एक लड़के के ऊपर शक जाहिर किया। घर वालों ने कहा कि ये जो लड़की है, जो मेरी बेटी है, जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं बताया, पर आप जान लीजिए कि इसका नाम यशस्वी शिंदे है। तो यशस्वी शिंदे का एक लड़का दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है दाऊद। घर वालों के मुताबिक दाऊद और यशस्वी रिलेशनशिप में थे स्कूल के समय से ही। अभी 18 साल से नीचे थी यशस्वी। घर वालों को ये सब बातें पता चल गई। इन यशस्वी में और दाऊद में रिलेशन खराब हो गए और यशस्वी के घर वाले दाऊद के ऊपर कोर्ट केस कर दिए कि दाऊद ने यशस्वी का शोषण किया है, और क्योंकि यशस्वी थी अभी नाबालिग, इसीलिए दाऊद के ऊपर पोक्सो एक्ट लग गया, जिसके कारण दाऊद जेल में चला गया। तो घर वालों ने शक जाहिर किया कि एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो है दाऊद। दाऊद हो सकता है बदला लेने के लिए यशस्वी के साथ ये सब किया होगा, क्योंकि उसे हम लोगों ने जेल में भिजवाया था। अब क्योंकि पुलिस को एक सस्पेक्ट मिल गया जिस पर पुलिस शक कर सके, और इसी की तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दाऊद को भी ढूंढा जाने लगता है कि दाऊद आखिर में है कहाँ। और दूसरी बात पुलिस ये करती है कि जो यशस्वी शिंदे, जो लड़की मिली थी, उसका नाम है यशस्वी शिंदे। यशस्वी शिंदे की मोबाइल की सीडीआर निकालती है पुलिस कि यशस्वी किसके किसके कांटेक्ट में थी, ये भी हम लोग पता कर पाएं, तभी तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। और जब पुलिस सीडीआर देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जो दाऊद था वो जेल से बाहर आ चुका था। हो सकता है उसे बेल मिली होगी या फिर कुछ भी, इस केस के बारे में नहीं जानते हम, पर फिलहाल में दाऊद जेल से बाहर आ चुका था और वो अब यशस्वी से बातें कर रहा था फिर से, क्योंकि घर वालों ने जब पॉक्सो लगाया था वो जेल में चला गया था, रिश्ता टूट गया था, पर अभी के लिए फिर से ये रिश्ता बना और उन लोगों में बातें हो रही थी। अब ये प्यार वाला रिश्ता था या फिर नहीं था, ये तो पुलिस जानती नहीं थी। बस जो सीडीआर थी उससे पता चला कि हाँ, इन दोनों में बातें होती थी। अब जब ये पता चला पुलिस को, तो पुलिस को और लगने लगा कि शायद दाऊद ने ही ये सब किया है।
खैर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत थे नहीं, तो पुलिस बोलने के मूड में अभी नहीं थी। कुछ वक्त और बीतता है और पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। ये उसी एरिया से मिलता है जहां पर लड़की का शरीर पाया गया था। इस एरिया में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं। सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस देखती है तो उसमें जो शिंदे है, यशस्वी शिंदे, वो दिखाई देती है जाती हुई जिधर ये बॉडी मिली थी इसकी, और वो भी अकेले जाती हुई दिखती है। ऐसा नहीं कि उसे कोई फोर्स करके लेके जा रहा है, बिल्कुल अकेले। पुलिस और देर सीसीटीवी फुटेज को देखती है और फिर कुछ समय बाद दाऊद भी उसी एरिया में जाता हुआ दिखता है कि जिधर यशस्वी शिंदे दिखी जाते हुए, उसी डायरेक्शन में। अब पुलिस का जो दाऊद के ऊपर यकीन था ना कि दाऊद ने ही ये सब किया है, ये शक गहराता हुआ दिख रहा था। पहले तो दोनों का आपस में बात करना, फिर जाना और सीसीटीवी फुटेज में दिखना, आपस में इंटरलिंक सभी कुछ हो रहा था। लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, इसीलिए पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द दाऊद को पहले गिरफ्तार करें, बाकी सब कुछ पता वही बता देगा। पर दाऊद शायद छुप रहा था पुलिस से। हालांकि गुलबर्ग जिले में दाऊद को जाकर के पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ते ही पुलिस ने थोड़ा कड़ाई की और दाऊद ने सच उगल दिया। दाऊद ने कहा कि हाँ, यशस्वी शिंदे के साथ मैंने ही ये सब किया है। और फिर दाऊद जो बताता है उसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है और आप भी हैरान हो जाओगे। असल में दाऊद वो भी बातों का जिक्र करता है कि उसके घर वालों ने मुझे पॉक्सो एक्ट लगा करके जेल भिजवा दिया था। वो ये भी बताता है कि इसके साथ बात भी हो रही थी, लेकिन कुछ और भी बताता है। जैसे दाऊद कहता है कि यशस्वी को मैं अपने होम स्टेट में बेंगलुरु में ले जाना चाहते थे, पर यशस्वी इसके लिए मान नहीं रही थी। लेकिन दाऊद के पास कई हथकंडे थे उसे ये बात मनवाने के लिए, अपने साथ चलने पर विवश करने के लिए। दरअसल दाऊद यशस्वी की कुछ पुरानी तस्वीर रखे हुआ था, पहले की, जेल जाने से पहले की तस्वीरें, और उन्हीं तस्वीरों से यशस्वी को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती हो, संपर्क में नहीं रहती हो या फिर कुछ भी, तो मैं ये सारी फुटेज जो है उसको पब्लिक अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पर। दाऊद ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी और इसीलिए वो एक और हथकंडा अपनाता है और वो कुछ पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है। अब जब यशस्वी शिंदे उस फोटोज को देखती है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुए हैं, तो वो घबरा जाती है और दाऊद को कहती है कि तुम उस फुटेज को डिलीट कर दो। तो दाऊद कहता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। और दाऊद एक एड्रेस देता है और कहता है मुझे यहाँ पर मिलो आकर के, फिर हम लोग आपस में बात करेंगे और ये फोटोज मैं डिलीट कर दूंगा। यशस्वी अब मान जाती है क्योंकि फुटेज पहले के थे और कैसी फुटेज से ब्लैकमेल किया जा सकता है आप समझ सकते हो। हालांकि मैं दावा नहीं कर रहा कि वैसी ही फुटेज थी, अब कहा गया है तो बस मैं कह रहा हूँ। यशस्वी तैयार हो जाती है मिलने के लिए और 25 जुलाई 2024 को वो दिन होता है। इसी दिन ये दोनों उसी स्थान पे मिलने वाले थे जहां पर दाऊद ने कहा था। अब क्योंकि फिलहाल में ये स्कूल का वक्त तो था नहीं, यशस्वी शिंदे अब जॉब कर रही थी एक ऑफिस में, तो 25 जुलाई को इसने जॉब से हाफ डे लिया क्योंकि इसे उसी स्थान पे जाना था। ये जॉब पर गई, घर से निकली यशस्वी, जॉब आधा दिन किया और उसके बाद वहां से अपने एक फ्रेंड के यहाँ गई और फ्रेंड के यहाँ से वही स्थान पर जाती है जहां दाऊद बुला रखा है। और यही यशस्वी शिंदे की सबसे बड़ी भूल थी। ये जगह है कोट नाका, यहीं पर दाऊद भी रहता है और अब ये भी पहुंचती है और दाऊद पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ होता है कि इन्हें हम खत्म करेंगे। हालांकि जाने पर दाऊद कहता है कि हम दोनों में आपस में रिलेशनशिप को लेकर के बातें हुई। मैं कह रहा था उसे कि चलो मेरे शहर बेंगलुरु में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उधर ही अपन लोग रहेंगे, पर वो जाने को तैयार नहीं थी। और क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट कर रही थी और प्रीवियस टाइम में भी उसने ये सब कर रखा था, मुझे जेल वेल भिजवा रखा था उसके परिवार ने, तो मैंने अपने साथ वो सारी चीज़ें ले रखी थी जिससे कि मैं उसे ख़त्म कर पाऊँ और मैंने वही काम किया। दाऊद अचानक से वो चीज़ निकालता है, अब शब्दों में मैं नहीं कह सकता,
और फिर उसी से ये खेल खेलता है। जब देखता है कि वो नीचे गिरी है तो प्राइवेट एरिया में भी चोट पहुंचाता है और उसके बाद वहां से डायरेक्ट भाग निकलता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि पुलिस एक ना एक दिन हमें पकड़ ही लेगी। हालांकि वो चेहरे वेहरे को थोड़ा खराब करके जाता है, सब कुछ खराब कर देता है ताकि पहचान ना हो पाए, पर वो इतना तो जानना था कि कैसे न कैसे करके पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, और इसीलिए उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वो इधर उधर भाग सके बचने के लिए पुलिस से, या फिर उसके मन में जो भी रहा हो। एक और लड़के का इसमें नाम आया जो पुलिस ने सीडीआर निकलवाया था। इसमें मोहसिन नाम के लड़के का भी सीडीआर निकला था सीडीआर में नंबर कि इससे भी यशस्वी बात करती है। तो फिर इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो लड़का असल में जो दाऊद है उसका दोस्त है। ये आपस में कभी कभी जो लड़की और दाऊद आपस में झगड़ा कर लेते थे, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो इसके माध्यम से बातें होती थीं। तो खैर अभी तक आपको सब कुछ पता चल चुका। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। हालांकि अच्छा लगने वाली बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम।